नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है ये हमारा जो हमने जो सेशन 1 जो किया है उसके हमने 3 पार्ट कर लिए थे, आई गेस 3 या 4 पार्ट। उन सब का रिवीजन हम इस वीडियो में करेंगे। तो हम उन सब के रूट्स, उन रूट के मीनिंग, फिर जो उनसे वर्ड फॉर्म हो रहे थे और उन सब के मीनिंग का अपन, और उनसे जो रिलेटेड जो वर्ड्स थे उन सब का भी अपन रिवीजन आज इस वीडियो में करेंगे। अगर अगर आप ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको सब एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास आता है ईगो। ईगो का मतलब होता है आई, जिससे हम डिराइव करते हैं सेल्फ। आता है सबसे पहला ईगोइस्ट, मतलब सेल्फिश इंसान, खुद के बारे में सोचता है। ईगोटिस्ट, खुद के बारे में बात करता है। डोटी है ईगोसेंट्रिक, जो सोचता है कि वर्ड उनके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे ईगो प्लस सेंट्रम, सेंट्रम मतलब सेंटर, दो रूट्स कंबाइन हो रहे हैं। फिर है ईगोमैनियाक, जहाँ पे एक अनहेल्दी ऑब्सेशन बन जाता है उस इंसान का और वो एक मैनिया टाइप एक्ट करने लगते हैं। एंड यहाँ पे भी दो रूट कंबाइन हो रही है, ईगो प्लस मैनिया। एंड हमारे पास है एल्टर ईगो। एल्टर ईगो में एल्टर मीन्स अदर प्लस ईगो दोनों कंबाइन हो रहे हैं। हमारा जो दूसरा रूट उसको बोलते हैं एल्टर ईगो। अब हमारे पास रूट आता है एल्टर। एल्टर का मतलब होता है अदर। पहला जो वर्ड निकल के आ रहा है वो है एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म में एक ऐसी फिलोसफी होती है जिसमें हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। लाइक दूसरों की भलाई अपनी अपनी इंटरेस्ट से ज़्यादा प्रीफर करते हैं अपन। फिर एल्ट्रिस्टिक मतलब केयरिंग अबाउट अदर्स, उसी के अपन आई लाइक उसी का दूसरा फॉर्म है ये इसी वर्ड का। फिर हमारे पास अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एवरी अदर, एक को छोड़ के एक, उसको बोलते हैं अल्टरनेट। फिर हमारे पास है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब जो दूसरी चॉइस हमारे पास अवेलेबल होती है उसको अपन अल्टरनेटिव बोलते हैं। फिर है एल्ट्रेशन। एल्ट्रेशन मतलब चेंज इनटू समथिंग अदर, दूसरी चीज़ में बदलाव कर देना। लाइक अपने कपड़ों को अपन एल्टर करने के लिए देते हैं जब उनकी साइज़ छोटी या बड़ी हो जाती है। फिर हमारे पास है एल्ट्रिकेशन, मतलब एक वर्बल डिस्प्यूट, एल्ट्रिकेशन कहलाता है। देन हमारे पास है एल्टर ईगो, जो हमने पहले भी देखा था, मतलब हमारा दूसरा रूट। फिर हमारे पास जो नया रूट आता है वो है वर्टो। वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। फर्स्ट है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में दो रूट्स कंबाइन हो रही है, इंट्रो प्लस वर्टो। इंट्रो मतलब इनसाइड और फिर वर्टो मतलब तो टर्न है ही। तो टर्न इनवर्ड्स मतलब इंट्रोवर्ट जो सोलिट्यूड अकेलापन प्रीफर करते हैं। फिर है एक्सट्रोवर्ट, मतलब एक्सट्रो मतलब आउटसाइड, और वर्टो टर्न्स आउटवर्ड, मतलब जो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, जो सोशिएबल होते हैं, वो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। फिर हमारे पास एम्बीवर्ट। एम्बी मतलब यहाँ पे भी दो रूट कंबाइन हो रहे हैं, एम्बी प्लस वर्टो। एम्बी का मतलब होता है बोथ। जो वो इंसान जो टर्न बोथ आउटवर्ड एंड इनवर्ड, ये मतलब नॉर्मल जितने भी 90% लोग होते हैं वो एम्बीवर्ट ही होते हैं। और ये सिचुएशन के हिसाब से एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं और इंट्रोवर्ट भी होते हैं। हमारे पास नया रूट आता है वो है एम बी। एम बी का मतलब है बोथ। इससे जो रूट दो वर्ड्स निकल के आते हैं वो है एम्बीवर्ट, जो अभी हमने पहले देखा था, और एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस में भी दो रूट कंबाइन हो रहे हैं, एम्बी प्लस डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड और स्किलफुल। तो एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब दोनों हाथों को राइट हैंड की तरह यूज़ कर पाना, यानी दोनों हाथों को इक्वली और स्किलफुल यूज़ कर पाना, इसको एम्बी डेक्स्ट्रस। हमारे पास नया वर्ड, नया रूट है डेक्स्चर। डेक्स्चर का मतलब राइट हैंड, जिससे हम डिराइव करते हैं स्किलफुल होना। सो डेक्स्ट्रस इसका फर्स्ट वर्ड निकलता है, उसका मतलब होता है स्किलफुल। फिर एम्बी डेक्स्ट्रस जो हमने ऑलरेडी पहले देख लिया था। फिर हमारे पास जो रूट आता है वो है सिनिस्टर। सिनिस्टर एक लैटिन रूट है और इसको हम इंग्लिश का मीनिंग भी इसका एक निकलता है। लैटिन रूट का इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। और क्योंकि लेफ्ट हैंड को पहले राइट हैंड के कंपैरिजन में ऐसे माना जाता था कि वो सही नहीं है कि और ये अगर लेफ्ट हैंडेड है, तो इसलिए इसका जो इंग्लिश मीनिंग जो डिराइव होता है वो है थ्रेटनिंग, इवल और डेंजरस। और फिर हमारे पास आता है एक फ्रेंच वर्ड गोश। गोश का भी ओरिजिनली लेफ्ट हैंड ही मतलब था, और उसी की वजह से इसका भी इंग्लिश में मतलब जो निकल के आया वो ऑकवर्ड और क्लमजी हो गया, और पर्टिकुलरली सोशली ऑकवर्ड। तो गोशरी मतलब ऑकवर्ड और टेकलेस बिहेवियर, मतलब एक तरीके से ऑकवर्ड बिहेव करना, हम गोश बोलते हैं। फिर हमारे पास रूट आता है ड्रोइड। ड्रोइड का फ्रेंच में मीनिंग ये होता है राइट हैंड, जैसे कि अभी उसका मतलब था डेक्स्चर का मतलब था। तो ये ड्रोइड एक फ्रेंच रूट है, तो इसका मतलब होता है राइट हैंड। अगेन वही बात, स्किलफुल। सो एड्रोइड जो वर्ड निकल के आता है ड्रोइड से, उसका मतलब होता है क्लेवर और स्किलफुल। मतलब एक ऐसा इंसान जो क्विक विटेड हो, जो कि कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम से इजीली बाहर निकल सके, उसको बोलते हैं एड्रोइट। सो एड्रोइटनेस एक एडजेक्टिव है, स्किलफुलनेस। तो फिर हमारे पास जो रूट आता है वो है मिसेन। मिसेन का मतलब होता है जो है एक ग्रीक रूट। मिसेन का मतलब होता है टू हेट,
जो पहला वर्ड आता है मिसेंथ्रोप, इसमें दो रूट्स कंबाइन हो रहे हैं, मिसेन प्लस एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड, क्योंकि मिसेन है मतलब टू हेट। फिर हमारे पास एंथ्रोपोस, तो जो ऐसा इंसान जो है कि मेन काइंड को हेट करता है, जो कि जो दुनिया में इंसान लोगों को उसको उनसे कोई मतलब नहीं है, वो उनको लाइक हेट करता है काइंड ऑफ। देन है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट हमारे पास रूट फिर से मिसेन प्लस गाइनी का मतलब होता है विमेन, ऐसा इंसान जो कि विमेन से को हेट करता है। फिर है मिसोगेमिस्ट। गेमोस का मतलब होता है मैरिज, ऐसा इंसान जो मैरिज को हेट करता है। फिर हमारे पास आता है एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज एक ग्रीक रूट है, मतलब है मैनकाइंड। फर्स्ट आता है एंथ्रोपोलॉजी वर्ड। एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोज प्लस लोगोस, लोगोस का मतलब होता है साइंस और स्टडी। सो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कि मेन काइंड को स्टडी करता है, उस पर्सन को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर एक और वर्ड जो काइंड ऑफ रिलेटेड है, एग्जैक्टली इस रूट से नहीं आ रहा है एंथ्रोपोस, बट काइंड ऑफ रिलेटेड है, तो हम इसको भी देख रहे हैं, वो है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलोस का मतलब होता है लव। सो एंथ्रोपोस और फिलोस मतलब ऐसा इंसान जो ह्यूमैनिटी को लव करे, हु लव्स ह्यूमैनिटी। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एंथ्रोपोलॉजी में वो ह्यूमैनिटी के बारे में स्टडी करता है, उसकी साइंस के बारे में, और फिलेंथ्रोपिस्ट है कि वो ह्यूमैनिटी को लव करता है और चैरिटेबल वो कॉन्ट्रीब्यूशंस करता है मैनकाइंड के लिए, लाइक इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, मनी, लाइक टाइम और वट एवर। फिर हमारे पास आता है गायनी। गायनी एक रूट है, ग्रीक रूट है, उसका मतलब होता है वुमन। तो पहला जो वर्ड आता है वो है गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट में अगेन गायनी प्लस लोगोस का मतलब साइंस और स्टडी। तो डॉक्टर जो कि वुमेन हेल्थ की बारे में स्पेशलाइज होती है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर हमारे पास आता है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का वो मतलब वो इंसान जो कि वुमेन को हेट करता है, हमने पहले ही देख लिया। फिर है पोलीजनी। पोलीजनी मतलब पोली का मतलब होता है मैनी, ये हम आगे भी देखेंगे, वहाँ पे आप अच्छे से समझ पाओगे। पोली का मतलब होता है मैनी, गायनी का मतलब होता है वुमेन। एक ऐसा वुमेन जिसके मल्टीपल सॉरी एक ऐसा मैन जिसके मल्टीपल हस्बैंड मतलब मल्टीपल वाइफ्स हो, उसको अपन बोलते हैं पोलीजनी। फिर हमारे पास जो रूट आता है वो है गेमोस। इससे हम अपन उसको भी रिलेट करेंगे पीछे वाले वर्ड को। गेमोस का मतलब होता है मैरिज, जो अपने पहला वर्ड पीछे देखा था वो है मिसोगेमिस्ट, पर्सन हु हेट्स मैरिज। फिर दूसरा है मोनोगेमी, यहाँ पे मोनो प्लस गेमोस कंबाइन होते हैं, मोनोस का मतलब होता है वन। सो वन मैरिज मतलब कस्टम ऑफ हैविंग वन मैरिज, ये लीगली मतलब एक लीगल तरीके से चीज़ करने वाली चीज़ है। बाकी है बाईगेमी। बाई का मतलब होता है दो, गेमोस का मतलब होता है मैरिज। तो एक इलीगल तरीके से आप अपने जो ओल्डेस्ट आपका जो पुराना स्पाउस है उसको आप बिना डिवोर्स किए आप नई शादी कर लेते हो, उसको बोलते हैं बाईगेमी, ये इलीगल है। सो इसमें दो मैरिजेस होती हैं। पोलीगेमी मतलब मैनी मैरिजेस, ये पहले के टाइम में किंग्स एंड ऑल करते थे। बाकी पोली का मतलब होता है मैनी। फिर हमारे पास कुछ और एक दो ग्रीक रूट्स है, ये है एंड्रोस। सो एंड्रोस का मतलब होता है मैन और मेल। सो ये जो वर्ड्स हैं इनसे ऐसा नहीं है कि यही मतलब पर्टिकुलर इन रूट से यही वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, आगे आगे देखेंगे कि इनसे और भी वर्ड्स आ रहे हैं, बट अभी देख रहे हैं कि एक वर्ड जो है वो है पोली एंड्री। पोली का मतलब होता है मैनी, एंड्रोस का मतलब होता है मैन। सो एक ऐसी वुमेन जिसके मल्टीपल हस्बैंड। सो ये जो तिब्बतियन हिमालयन रीज़न है वहाँ पे ये प्रैक्टिस की जाती थी। देन वी हैव लोगोस। लोगोस का मतलब होता है साइंस और स्टडी। इसका अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, लाइक एंथ्रोपोलॉजी, फिलेंथ्रोपी, गायनिकोलॉजी। और फिर है एस्केटिस का मतलब होता है मोंक और हर्मिट। सो एस्थेटिक मतलब एक ऐसा इंसान जो कि एक सिंपल और डिसिप्लिन लाइफ जी रहा हो, डिवॉइड ऑफ एनी लग्जरी एंड कंफर्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, उसको बोलते हैं एस्थेटिक, लाइक संत साधु को एस्थेटिक बोलते हैं। सो ये ये थे हमारे आज के रूट्स। सॉरी। सो ये थे हमारे आज के रूट्स और उनके से जो निकलने वाले वर्ड्स थे, हमने रूट्स का मीनिंग देखा और वर्ड्स से उनका भी मीनिंग देखा, ये आप एक रिवीजन देख सकते हो लास्ट में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट सेशन में अपन डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, और ये वाला जो टॉपिक है पर्सनैलिटी टाइप्स का, ये इसी वीडियो में, ये लास्ट वीडियो था इसका, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।